2013 में जो उनके हारने का कारण था वही 2023 में भी बनेगा। रोजगार पे ध्यान देता है, ना कि अपनी जेब पे फोकस करता है। कमलनाथ जी ने दिया नहीं तो फिर तो सरकार गिराई उन्होंने। पूरे हाथ के पंजे को लाना है और कांग्रेस को विजयी बनाना है। और यहाँ विकास का मुद्दा ही सबसे बड़ा मुद्दा है, जो विकास की सही बात करता है। चुनावों की तारीख तय हो चुकी है। 17 नवंबर को यहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं और जो सरगर्मी है वो तेज हो चुकी है। इस वक्त हमारी जो टीम है, वीके न्यूज़ की टीम है, वो मध्य प्रदेश की यात्रा करते करते पहुंच गई है बदनावर विधानसभा। ये वो विधानसभा है जिसे जहां उपचुनाव हुए थे, क्योंकि सिंधिया समर्थक दत्ती गांव ने कांग्रेस का दामन छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और उसके बाद वो विधायक बने, उसके बाद वो मंत्री बने। अब मंत्री बनने के बाद उन्होंने इस जगह के लिए कुछ काम किया या नहीं किया, ये चुनाव और इसके परिणाम ही बताएंगे। लेकिन उसके पहले ही जनता तय कर चुकी है कि उन्होंने किसका साथ देना है। तो आइए हम जनता से बात करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे हर कार्यक्रम में मेरे पीछे बहुत लंबी भीड़ होती है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगी, ये वो क्षेत्र है जहाँ बाहुबली वर्सेस बाहुबली की लड़ाई है। लोग किसी के भी खिलाफ बोलने से डरते हैं और यहाँ की जनता हमेशा वोट देकर अपना जो मत है, जो अपना फैसला है वो सुनाती है, लेकिन कहने से कतराती है। बहरहाल कुछ लोगों ने हिम्मत की है तो हम उन लोगों से जरूर बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ ये भाई साहब इधर आइए। आपका शुभ नाम? सुरेश चंद्र मेहता। सुरेश जी, आपको क्या लगता है ये चुनाव कौन जीतेगा? मेरा जहाँ तक मैनेजमेंट है, अभी तक तो वो इस मध्य प्रदेश में ऐसा कोई शेर पैदा नहीं हुआ जो दत्ती गांव को मार्ग दे दे, और ऐसा कोई मुकाबला नहीं है जो हमारे दत्ती गांव को कोई पछीड़ दे दे। लेकिन दत्ती गांव जिनके सामने खड़े हैं शेखावत, एक बार उनसे हार भी चुके हैं ना। हार गए तो सबक समझा देंगे। तो एक बार हार चुके हैं, लेकिन अब आपको यकीन है कि अब शेखावत से नहीं हारेंगे? नहीं हारेंगे। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि शेखावत से नहीं हारेंगे। आपको क्या लगता है भाई साहब, आपका क्या शुभ नाम है? जमुना वाली पला से। जमुना जी, कौन जीतेगा और कौन हारेगा? तो दत्ती गांव जीतेंगे, राजवर्धन सिंह दत्ती गांव जीतेंगे। हमारे बीच में रहते हैं, जब कहते हैं जब आते हैं दत्ती गांव रहेंगे हमारे। लेकिन दत्ती गांव तो मंत्री हैं, वो आप लोगों के लिए उपलब्ध रह पाते हैं? बिल्कुल रहते हैं हमारे बीच में, जब हम चाहते जब आ जाते हैं दत्ती गांव। दत्ती गांव ने उद्योग मंत्री रहते हुए बदनावर के लिए क्या विकास किया? क्या यहाँ विकास हुआ? दत्ती गांव का बहुत सारा विकास हुआ। यहाँ बदनावर बहुत विकास हुआ। इन्होंने कंपनियां डाली और गरीबों का सुविधा हुई, गरीबों का काम दिलाया। आपके लिए क्या काम किए हैं दत्ती गांव ने? बहुत सारा काम हो गया हमारा, जो भी उन्होंने इतना काम किया जो अस्पताल के अंदर कोई व्यवस्था नहीं थी। अभी तक कोई किसी नेता कहीं का पेट टूट जाए, हार्ट टूट जाए तो उसका डायरेक्टर रतलाम या इंदौर बेचते थे। अस्पताल की व्यवस्था कर दी, स्कूल की व्यवस्था कर दी, और मोदी जी ने सबसे बड़ा व्यवस्था तो ये करी है कि जितने भी गरीब लोग हैं, बदनावर को हो या कोई से भी देश के, भारत के अंदर जो बारिश की टाइम पे पहले तो बरसाती की और पतरे की व्यवस्था की जरूरत थी, अब उन्होंने वो टेंशन खत्म कर दी। पानी की व्यवस्था नहीं थी, पानी भी मिल रहा है। लाइट जो 24 घंटे में 12 या 2 बजे बाद आती थी, अभी 24 ही घंटे लाइट चल रही है। तो दत्ती गांव चाहे बागी हो गए हैं, वो किसी भी पार्टी से खड़े होते हैं, कांग्रेस या बीजेपी, आपके लिए मायने नहीं रखता है? दत्ती गांव बागी नहीं हुए, बागी नहीं हुए उन्हें। मतलब है उनका जो हक था उन्हें कमलनाथ जी ने दिया नहीं तो फिर तो सरकार गिराई उन्होंने। देखो, कमलनाथ जी की खूबी बताएं हम आपको, वो भी बहुत इंसान अच्छे हैं, हमारे पिता समान हैं। राजवर्धन जी आते जाते हैं, सबसे मिलते हैं, पैदल यात्रा करते हैं। हमारे कमलनाथ जी भी आए थे, पर वो गाड़ी में से उतरने का टाइम नहीं मिला उनको। तो मतलब इनको एक ऐसा नेता चाहिए जो इनसे मुलाकात कर सके, जो इनसे बात कर सके, और इसीलिए ये तकलीफें समझ सकें और इनकी तकलीफें समझ सके, इसीलिए इन्होंने दत्ती गांव को चुना है। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? घनश्याम सूर्य। घनश्याम जी, सामने आइए, आप दिख नहीं पा रहे हैं ठीक ढंग से मेरे दर्शकों को। आप बताइए कि आप किसे चुनेंगे? राजवर्धन सिंह दत्ती गाँव, स्वराज गाँव। शिवराज सिंह चौहान और दत्ती गांव, वजह क्या है? काम अच्छा करे, सब बढ़िया रखा। हमारे इतने साल 18 क्या काम करा बताइए? बदनावर में क्या क्या हो गया? बदनावर यहाँ अस्पताल, इधर रोजगार गारंटी, लेडीज की सिलाई मशीन चालू हो गई, इधर फैक्ट्री चल रही। ये सिर्फ पेपर पे काम चालू हुआ है या ये काम वाकई में हो गया है? चल रहा काम, चल रहा भाई। बदनावर के अंदर खंभे ही नहीं थे, कम से कम लाइटें थे, लाइटें जल रही है। आज हमारी बहन बेटी रात 11 बजे तक भी चल सकती है। गुंडागिर्दी नहीं, बदमाशी नहीं, हिंदू मुस्लिम सब भाई मिलके कमा खा सकते हैं हम। कोई झगड़ा, कोई फंदे नहीं, कोई दंगा फसाद नहीं। उद्योग मंत्री ने बदनावर में कोई उद्योग दिए हैं? उद्योग मंत्री ने बदनावर में कोई उद्योग की सौगात दी है? ये तो सही था। क्या ये बंद तो रही है फैक्ट्री, जो एक घर से एक आदमी जाएगा तो एक घर में 4-4 आदमी का रोजगार भी लगा गया।
एक एक घर में 4-4 लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसा कहना है आपका। बड़ी बात है, ये कह रहे हैं कि भाई उद्योग मंत्री ने ऐसा काम कर दिया है कि एक एक घर में 4-4 लोगों को रोजगार मिलेगा। वैसे मैं बता दूं, मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो पिछले 10 सालों में बढ़ा ही है और 4% से बढ़ के 10% तक पहुंच गया है। लेकिन अच्छी बात है अगर दत्ती गांव के इतने चाहने वाले इस क्षेत्र में मौजूद हैं। लेकिन मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, बदनावर की जनता बोलती कम है, करती ज्यादा है। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। आपका शुभ नाम? देवपाल सिंह। देवपाल सिंह जी, किसे इस चुनाव में किसे चुनेंगे? हम भंवर सिंह जी शेखावत को चुनेंगे। और वजह? दोनों ही बागी हैं। नहीं, दोनों ही बागी है, लेकिन भंवर सिंह जी ने इस क्षेत्र में वो बहुत विकास किया है और विकास पुरुष के नाम से वो जाने जाते हैं, इसलिए जनता उनके साथ में है। एक बार भंवर सिंह शेखावत ने हराया था दत्ती गांव को, लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि जब भंवर सिंह शेखावत, हम आपको बताना चाहेंगे कि भंवर सिंह शेखावत ने दत्ती गांव को ही हराया था, लेकिन उस हार को भंवर सिंह शेखावत की जीत नहीं कहा गया था, उसे दत्ती गांव की हार कहा गया था, क्योंकि लोग दत्ती गांव से इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने ठान लिया था इनके सामने कोई भी होगा हम हराएंगे। तो परेशान तो इस बार भी हो चुके हैं। वो जो 2013 में जो उनके हारने का कारण था वही 2023 में भी बनेगा। 2013 में भी जनता उनसे परेशान हो चुकी थी और 2023 में भी जनता उनसे परेशान हो चुकी है, इसीलिए वापस फिर से हम भंवर सिंह जी शेखावत को चुनेंगे। तो जनता परेशान हो चुकी है और वो इस बार उन्हें नहीं चुनेगी। उद्योग मंत्री ने कोई काम नहीं किया आपके क्षेत्र में? उद्योग मंत्री जी ने काम किया, विकास हुआ है, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि ने विश्वास खो दिया है, क्योंकि विकास चंद लोगों का हुआ है और वहाँ पे हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला है। जब बड़े बड़े उद्योग में जब वो गेट पे जाते थे तो उनकी गेट में एंट्री नहीं होती थी, रिज्यूम लेके जाते थे, उनको रोजगार नहीं मिला है। इसकी वजह से युवा वर्ग में जबरदस्त आक्रोश है और इस बार युवा वर्ग जो है वो 90% मंत्री जी के खिलाफ है। तो ये इनका कहना है कि जो युवा वर्ग है वो 90% जो है वो मंत्री जी के खिलाफ है। यहाँ मुझे कोई युवा ऐसा दिख नहीं रहा जिससे मैं सवाल पूछ सकूं, लेकिन आपसे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। आपका शुभ नाम? अतुल बाफना, शहर कांग्रेस अध्यक्ष बदनावर। अब ये तो शहर कांग्रेस अध्यक्ष बदनावर हैं, तो जाहिर सी बात है ये तो कांग्रेस के समर्थन में ही बोलेंगे, लेकिन सच बोलेंगे ना, कांग्रेस के समर्थन में तो बोलेंगे, लेकिन सच बोलेंगे ना। चलिए सच बताइए, क्या उद्योग मंत्री ने कोई भी किसी भी तरह का विकास कार्य नहीं किया है? विकास कार्य आप खुद घूम के देख लीजिए, पश्चिम में विकास कार्य किया है या जनता की जमीनें छीनी है। आज इतना माहौल बना है पश्चिम में, आप क्षेत्र में जाकर देखिए कि वहाँ पर हर आदिवासी आज परेशान है, इतना परेशान है, उनकी व्यक्तिगत ज़मीनें छीनी गई है। तो विकास ऐसे होता है क्या? उद्योग ऐसे डलते हैं क्या? रोजगार कितनों को मिला, कितने स्थानीय लोगों को रोजगार मिला? देखिए आप जाकर वहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला। इनका सवाल है कि भाई जो कहा जा रहा है वैसा किया नहीं जा रहा है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आपका शुभ नाम? राजेंद्र जाट। राजेंद्र जी, किसे चुनेंगे इस बार? जो विकास की सही बात करता है, जो युवाओं के रोजगार पे ध्यान देता है, ना कि अपनी जेब पे फोकस करता है। सिर्फ कमाना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए, युवाओं को बेरोजगारी से मुक्त करना है। जब हम विकास की बात करते हैं कि युवाओं को उद्योग लाए हैं, उद्योग में किस किस चीज़ के लिए आए हैं? बाहर वाले यहाँ पे रोजगार के लिए वो करते हैं और युवा यहाँ का भटक रहा है। लोगों की ज़मीनें छीनी जा रही है, हक छीने जा रहे हैं, वो उनको और बेरोजगार किए जा रहे हैं। कम दामों में उनकी ज़मीनें खरीदी जा रही है, दबाव बना के ज़मीनें हड़प रहे हैं। तो ये इस क्षेत्र के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि बाहुबली वर्सेस बाहुबली है। मतलब अगर एक अभी दबाव बना रहा है तो अगर दूसरा भी जीता तो वो भी दबाव ही बनाएगा जनता पर, ऐसे भी आरोप हैं। नहीं, इसलिए पहले जो विधायक थे पूर्व में, ठीक है, उनको विकास पुरुष का नाम ही इसलिए दिया गया है कि सबसे पहले उनने जो वंडर फैक्ट्री का जो लाए थे वो उन्होंने दिखाया है कि विकास इसको कहते हैं। जो बड़ी बड़ी पुलियाँ बनी हैं उन्होंने बताया कि विकास ऐसा होता है। नहीं तो 10 साल पूर्व भी ये विधायक थे, जो 2 बार विधायक रहे, जो वर्तमान विधायक है, उन्होंने कभी विकास क्यों नहीं किया उन 10 सालों में? आज ही विकास क्यों दिखा उनको? अभी विकास याद क्यों आ रहा है? हम अगर शेखावत वर्सेस दत्ती गांव की बात करते हैं तो हम आपको एक चीज़ और भी बताना चाहेंगे कि शेखावत जी एक बार पहले भी यहाँ के विधायक रह चुके हैं, जैसा कि हमने कहा, और दत्ती गांव भी विधायक रह चुके हैं। इनके तो परिवार भी सालों से बदनावर में ही राज कर चुके हैं। और ऐसा कहा भी जाता है कि जितने उनके पिताजी का दबदबा था या जितना उनके पिताजी लोगों की सुनते थे उतना दत्ती गांव सुनते नहीं है। तो इसी मसले पर एक सवाल मेरा आपसे है। भाई साहब, आप सामने आएंगे? आपका शुभ नाम? मुकेश होती। मुकेश जी, क्या कहते हैं, बदनावर विधानसभा का मूड क्या है इस बार? बदनावर विधानसभा का मूड है, पूरे हाथ के पंजे को लाना है और कांग्रेस को विजयी बनाना है। और इसकी अहम वजह क्या है? इसकी अहम वजह है कि हमारे मंत्री साहब कई लोगों, आम जनता के फ़ोन उठाना बंद कर दिया, उन्होंने कभी उठाते नहीं है। और भंवर सिंह जी शेखावत, आप अभी फ़ोन लगाओ, अभी फ़ोन उठाएंगे, अगर नहीं उठाया तो आपका रिपीट आपके पास कॉल आ जाएगा। यही कारण है कि उनको जनता पसंद कर रही है।
तो जो एक मध्य प्रदेश की पूरी यात्रा के दौरान एक सवाल हमारे सामने निकलकर सामने आया था कि भाई जनता जिसे चुनती है वो एक नेता होता है। उस समय तो जब वो वोट मांगने आते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं भैया मुझे सत्ता में ला दो, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो जनता को पहचानते भी नहीं हैं, भूल जाते हैं और वो ये भी भूल जाते हैं कि जनता ने उन्हें सेवक का दर्जा दिया था, पर वो महाराज बन जाते हैं। और यही वजह है कि धार विधानसभा में भी जब हमने घूमा तो लोग नीना वर्मा से इतने खफा हैं क्योंकि उनके पास भी अपनी जनता के लिए समय नहीं है। लेकिन हम और भी लोगों से जानना चाहेंगे। भाई साहब, आपका शुभ नाम? महेश पाटीदार। महेश जी, किसे चुनेंगे? देखो, बदनावर में क्या है कि चेहरे पुराने हैं किंतु दोनों का चुनाव चिन्ह नया है। बदनावर की जनता ने जो फैसला करना है वो अपने मन में बना लिया है। यहाँ अभी दोनों पार्टियों का बीच कांटे की टक्कर चल रही है। 50-50 का मुकाबला है। कौन अंतिम क्षणों में अच्छा प्रयास करेगा, मतदाताओं तक पहचान बनाएगा, मतदाता तक पहुँचेगा, जनता उसको चुनकर भोपाल भेजेगी। हमने उपचुनाव में भी यहाँ का जब सर्वे किया था तो कांग्रेस ही आगे चल रही थी उस समय, और जब नतीजे आए तो बड़े चौंकाने वाले थे क्योंकि दत्ती गांव बहुमत से, मतलब बहुत अच्छे मतों के अंतर से जीते थे। तो मैं बार बार अपने दर्शकों को ये बता रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ मध्य प्रदेश की जनता नहीं देख रही बल्कि पूरे देश की जनता देख रही है कि भाई हम जिस विधानसभा सीट पे हैं, ये क्षेत्र भले ही छोटा हो लेकिन यहाँ की जनता कहती नहीं है, करके दिखाती है। क्या लगता है इस बार किस मुद्दे पे जनता वोट करेगी? देखो, बदनावर की जनता इस बार विकास के मुद्दे पर बात कर रही है और यहाँ विकास का मुद्दा ही सबसे बड़ा मुद्दा है। भंवर सिंह जी शेखावत अगर 5 साल विधायक रहे तो उन्होंने भी विकास किया है, और राजवर्धन सिंह दत्तीगांव या उद्योग मंत्री रहे तो उन्होंने भी विकास किया है। एक फर्क पड़ता है कि आपके क्षेत्र में एक मंत्री है तो जनता उनसे थोड़ा ज़्यादा जुड़ती है, उन्हें लगता है कि शायद वो हमारी मदद ज़्यादा कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये वाला एक फैक्टर जो है ये दत्तीगांव को बेनिफिट दे सकता है? देखो, दोनों की बात अलग अलग है। कोई व्यक्ति जितना पॉपुलर होता है, उद्योग मंत्री रहता है, तो स्वाभाविक है कि जनता की उनसे अपेक्षाएं बढ़ जाती है और हर व्यक्ति की अपेक्षाएं पूरी भी नहीं हो सकती है क्योंकि मंत्री जी के पास भी कोई बंधन रहता है और कोई भी व्यक्ति अपनी लिमिट के साथ काम करता है। परंतु दोनों विधायक हमारे लिए बराबर रहे, दोनों ने विकास किया है। अब जनता का ये मूड है कि अंतिम 4 दिनों में जो जनता के मन में बैठेगा जनता उसको वोट करेगी और वही सफलता प्राप्त करेगा। एक बड़ी बात कही है इन्होंने कि विकास दोनों ने ही किया है। अब जनता ये तोलेगी कि भाई ज्यादा विकास किसने किया और कम विकास। एक हमारे साथ जो ये मौजूद हैं, कुछ कहना चाहते हैं? भंवर सिंह जी शेखावत जब यहाँ पे विधायक थे तो उन्होंने नर्मदा मैया की स्वीकृति दिलवाई थी, 2700 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई थी। लेकिन ये बदनावर का दुर्भाग्य है कि उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह जी होते हुए भी नर्मदा के नाम पर सिर्फ पिछले 5 साल में 50,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। और यहाँ पर इस विधानसभा में 99% किसान हैं, इसलिए किसान उनसे नाराज इसलिए है कि नर्मदा का न बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। मंत्री जी रहते हुए अगर वो चाहते तो नर्मदा मैया का पानी आ सकता था, बदनावर के एक किसान को, बच्चे को रोजगार मिल सकता था। एक उद्योग कम आता, लेकिन नर्मदा का पानी अगर यहाँ पे आ जाता तो क्षेत्र के सभी लोगों को रोजगार मिल जाता। वो नहीं आए और लोगों को ये विश्वास है कि भंवर सिंह जी अगर चुनाव जीते हैं तो वो भागीरथी प्रयास करके नर्मदा मैया को लाएंगे। ये उनका दृढ़ संकल्प भी है, भीष्म प्रतिज्ञा भी है और जीवन की अंतिम इच्छा भी है कि वो चुनाव जीते तो नर्मदा मैया को लेके आएंगे। इसलिए बदनावर की जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है और भंवर सिंह जी के साथ में। ये थोड़ी बड़ी बात हो गई है कि वो भीष्म प्रतिज्ञा ले चुके हैं कि नर्मदा जी आएगी। हम आपको बता दें, सुबह भी हमने आपसे बताया था कि जब हम धार जिले की बात करते हैं तो धार जिला अभी भी विकास की आस देख रहा है। और मैं पूरे जिले की बात कर रही हूँ क्योंकि ये एक ऐसा जिला है, आज़ादी के इतने साल बीतने के बाद भी यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन भी नहीं है, यहाँ अभी तक ट्रेन नहीं पहुँची है, यहाँ अभी तक नर्मदा नहीं पहुँची है। वो नर्मदा जो कि यहाँ से खंडवा से, जो यहाँ से 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर है, वो नर्मदा यहाँ तक नहीं पहुँच पाई है, लेकिन वो नर्मदा गुजरात पहुँच गई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जनप्रतिनिधि इसके लिए जिम्मेदार रहे हों। भले ही यहाँ के लोग खुलकर ना कहें कि विकास नहीं हुआ है, लेकिन सच्चाई यही कहती है कि बदनावर विधानसभा का विकास किसी ने भी नहीं किया है, चाहे वो शेखावत हो, चाहे वो दत्तीगांव हो, चाहे वो कोई और भी हो। लेकिन बदनावर विधानसभा के लोग अगर अपने अपने नेताओं के साथ खुश हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें अपने किस नेता से क्या उम्मीद है, तो एक अहम सवाल यह भी बनता है कि अगर आपके विधायक चुने जाते हैं तो आपकी उनसे उम्मीद क्या होगी? देखिए मैम, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो नर्मदा की बात है तो नर्मदा मैया के लिए गांव-गांव कलश यात्रा निकला के मंत्री जी ने कस्में खिलवाई थी कि हम आपके नगर में नर्मदा लेकर आएंगे। वो आज तक वादा पूरा नहीं हुआ, जनता उससे भी खफा है। दूसरा अहम मुद्दा ये था कि जब किसानों के ऋण माफ़ होने लगे थे उस समय आप सत्ता छोड़ कर चले गए, और जब राजवर्धन जी गए तो फर्क यह था कि वो सत्ता के लालच में गए, और शेखावत जी जब आए
तो वो जन सेवा के माध्यम से आए। दोनों में एक बड़ा फर्क है। ये आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि शेखावत जी को भी यहाँ से टिकट नहीं मिलने वाला था, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। देखिए, उन्होंने हाथ कांग्रेस का थामा, लेकिन जब कांग्रेस सत्तासीन नहीं थी और भाजपा सत्ताधीन थी, उन्होंने जब हाथ थामा। जितने भी सर्वे आ रहे थे पिछले 1.5 सालों से, हर सर्वे कह रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में, बहुमत से बनेगी, प्रचंड बहुमत से बनेगी। तो क्यों नहीं कहते आप इसको कि ये भी एक अवसरवादिता है कि शेखावत जी ने कांग्रेस का इसलिए हाथ थामा क्योंकि यहाँ से उन्हें जीत नहीं था। देखिए, जनप्रतिनिधि अवसर का तो करते हैं इस्तेमाल, और वो अगर सेवा करेंगे तो अपने प्रयासों में सक्सेस होंगे। नहीं, अवसरवादिता है तो अवसरवादिता में 22 लोग ये भाजपा कांग्रेस छोड़ के भाजपा कह रहे हैं कि दोनों भागी आमने सामने, हमने तो कहा ही नहीं, हम तो कह रहे हैं कि दोनों भागी आमने सामने, जनता चुनेगी कि भागी कौन है। सिर्फ एक के ऊपर आरोप लगा रहे वो हैं अवसरवादी विधायक है। चुने हुए थे, जनादेश का अपमान किया उन्होंने, जनादेश का अपमान किया उन्होंने, इससे जनता नाराज भी थी। अगर हम बात करें, मैं आपसे ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगी, क्योंकि जहां तक मुझे याद है आप एक पत्रकार हैं, एक पत्रकार होने के नाते मैं आपसे सवाल करूंगी, ये जो बार बार दल बदलने की ये जो राजनीति मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में ही हावी होने लगी है, बार बार सचिन पायलट का भी नाम आता है कि वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम सकते हैं अगर उनकी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई। तो ये जिस तरह की चीजें हैं, ये किस तरह असर डाल रही है? मतलब हमने वोट दिया, मान लीजिए आज हमने शेखावत जी को वोट दिया, कल वो किसी और पार्टी में चले गए। हमने दत्ती गांव को वोट दिया था कांग्रेस समझकर जनता ने, और वो तो बीजेपी में चले गए। अब जनता के साथ तो छल ही है ना। देखो, दल बदल जो करने वाले लोग हैं वो भारतीय राजनीति पर एक काला धब्बा है। मैं ऐसा सोचता हूं कि जो लोग दल बदल करते हैं उनको हमेशा के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर देना चाहिए, और जो व्यक्ति पद पर रहकर दल बदल करता है उसको लाइफ टाइम के लिए प्रतिबंधित कर देना चाहिए कि कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। क्योंकि वो जनता के साथ धोखा कर रहा है। जनता के साथ धोखा करने वाले व्यक्ति को बिल्कुल निष्कासित किया जा सकता और पूरे लाइफ टाइम के लिए उसको बंद कर देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, दल बदल कर जो व्यक्ति आता है, दोनों ही सभी राजनीतिक दल को चाहिए कि वो ऐसे लोगों को, अवसरवादी लोगों को चुनाव लड़ने के लिए मैदान में ना उतारे और ऐसे अवसरवादियों को बढ़ावा ना दे। लेकिन सत्ता पाने के लिए ही तो ये किया गया था। उन 22 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने में ये कह सकते हैं कि कांग्रेस से जो तोड़ा गया था, दत्ती गांव जैसा पावरफुल आदमी किसके साथ गया? वो पैसों से बिकने वाला आदमी तो था नहीं। वो गया किस लिए? सत्ता के लालच से, ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव से। तो इसे क्या कहेंगे आप? ये तो वही बात हो गई कि भाई हमें सत्ता में तो वो पहले भी थे, पर उनको फिर से उनको वहां पर वो पावर नहीं मिल रही थी जो उन्हें वो पावर चाहिए थी, जो पॉलिटिक्स में पावर नहीं थी, इसकी वजह उन्होंने दल बदल लिया। देखो, ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद का चुनाव हार गए थे, उनका पावर कम हो गया था, इसलिए उन्होंने उनके जो 22 समर्थक थे उनके साथ पार्टी छोड़ी और दूसरी पार्टी केवल मान और सम्मान के लिए ज्वाइन की थी। आज सिंधिया की यह स्थिति है कि भाजपा में उनको कोई सुनता नहीं है। ये कहना तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा कि उनको सुनते नहीं है, क्योंकि जैसे अगर हम चंबल और बुंदेलखंड सीटों की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का सिक्का वहां नजर आता है। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि शिवपुरी विधानसभा सीट से उन्हें टिकट मिलेगा और फिर वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब सिंधिया के लिए उन्होंने खुद ने बोला है कि अब मैं भाजपा में हूँ, यहाँ कोई कोटा नहीं होता है, तो स्वाभाविक से बात उन्होंने स्वीकार किया कि मेरी खून नहीं रहा है। हाँ, तो ये तो साफ नजर आता है, क्योंकि अब सिंधिया महाराज नहीं रह गए, अब कार्यकर्ता हो गए। सही बात बोली आपने, भाई साहब हो गए, राजा नहीं रहे। कि आज जो राजनीति परिदृश्य है, जनता खुद समझदार है, मौन है, पर मूर्ख नहीं है। नहीं, बदनावर की जनता तो हमेशा ही मौन होती है, लेकिन मूर्ख नहीं होती है, क्योंकि वो जवाब हमेशा अपने वोटों से देती है। अगर मैं पिछले 4-5 विधानसभा चुनावों की भी बात करूं तो यहाँ एक दिन पहले क्या समीकरण दिखते हैं और जब नतीजे आते हैं ना, तो नतीजे जनता अपने जो जवाब है वो डब्बों में ही बंद करती है हमेशा। देखो, बदनावर विधानसभा एक शिक्षित विधानसभा है और ये सामान्य श्रेणी में आती है और हमेशा प्रदेश में चर्चा में रहती है। यहाँ का मतदाता मौन रहता है, किंतु अपनी जो भी इच्छा होती है वो मतपेटी में डालता है। इसी कारण बदनावर पिछले 2013 के पहले तक विपक्ष की भूमिका में विधायक भेजता रहा है। 2013 में उन्होंने सत्ता पक्ष का विधायक भंवर सिंह जी को भेजा, 2018 में उन्होंने राजवर्धन सिंह जी को सत्ता पक्ष की ओर से विधायक चुनकर भेजा, और 2020 में भी सत्ता पक्ष के लिए राजवर्धन जी को भाजपा की ओर से विधायक चुनकर भेजा। तो बदनावर की जनता बहुत समझदार जनता है और बहुत सोच समझकर बिना किसी लालच के और वोट देती है। देखिए, परिदृश्य उस वक्त उपचुनाव का था, तब पूरा सत्ता का समर्थन था और सत्ता का दुरुपयोग भी किया गया था। यही मेन वजह थी कि भाजपा जीत गई, क्योंकि भी आपने खुद ने स्वीकार करा कि कांग्रेस आगे थी, है ना। तो एक बड़ी वजह रही, यहाँ पर सत्ता का दुरुपयोग हुआ। 4 हमारे कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ताओं पर धारा 307 का जबरन लगाना
उस बात का प्रमाण है कि सत्ता का दुरुपयोग किया। एम्बुलेंस में यहाँ पर दारू वितरण हुई ऐसा कथित तौर पर कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें सत्ता का दुरुपयोग हुआ था, इस वजह से एक जीत की अहम भूमिका रही इन चीज़ों की। अब इस वक्त आपको पता चल जाएगा, अब जब चुनाव होंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी जनता जल्दी ही करेगी। आपको क्या लगता है भाई साहब, कौन जीतेगा? भंवर सिंह शेखावत। भंवर सिंह शेखावत। और इसकी वजह क्या होगी? औद्योगिक क्षेत्र जो है हमारे भंवर सिंह शेखावत ने ही घोषित करवाया बदनावर को। ये गलत बात है कि राजवर्धन सिंह जी ने उद्योग क्षेत्र घोषित करवाया। जो सबसे पहले फैक्ट्री आई वंडर सीमेंट, ये हमारे भंवर सिंह जी शेखावत ही लाए थे। और 25 साल से मैं राजवर्धन सिंह जी से जुड़ा हुआ था। 3 साल उनके लिए बहुत मेहनत करी, बीजेपी में उनके साथ गए हम, लेकिन जब कोई काम पड़ता है तो फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो एक नेता जो अपने ही कार्यकर्ताओं का फोन नहीं उठाता, वो भला जनता से तो क्या ही वास्ता रखता होगा। तो फिर यहाँ की जनता क्यों कहती है कि दत्ती गांव को ही वोट देंगे? कौन सी जनता कह रही है बताओ मुझे? अभी तो आप ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि हम दत्ती गांव को वोट नहीं करेंगे। आपके आने के पहले कुछ लोग यहाँ मौजूद थे जो नारे लगा रहे थे, आपको देख के गायब हो गए। हम तो पता नहीं क्यों गायब हो गए होंगे, हमें तो पता नहीं क्यों। हम तो खड़े हुए सब यहाँ पे बहुत सारे लोग। बदनावर की ये विधानसभा सीट पर माहौल तनावपूर्ण है। ये कहना भी मुश्किल है कि कौन आगे है और कौन पीछे। दोनों ने ही एक बार पद संभाला है, दोनों ने ही जनता को विकास का रास्ता भी दिखाया है, लेकिन जनता के दिल का रास्ता किसने पकड़ा है, कौन जनता के दिल तक पहुंचा है और कौन सत्ता की कुर्सी तक पहुंचेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल तब तक के लिए किसी नेता ने आपसे क्या कहा, उस नेता के बयान का मतलब क्या है, कौन सी विधानसभा में कौन आगे है कौन पीछे, ये देखना चाहते हैं तो देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।